लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड के बाद तमाम मौतें जो हुई हैं, अब उनकी जो शव हैं वो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस लाए गए हैं और बाकायदा अब यहाँ पर उनका जो पोस्टमार्टम है वो कराया जा रहा है। तमाम जो उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो एक माहौल है यहाँ का वो बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ी ही उदास माहौल है। तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, जो इनके अपने हादसे में गुज़र गए हैं वो कहीं ना कहीं लोग साफ़ तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी का दोस्त था, किसी का बेटा था, किसी की बहन थी, तमाम रिश्तेदार जो थे। आपके कौन थे, कहाँ से आप आए? क्या करेंगे? लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो रोती हुई, बिलखती हुए जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उनको तस्वीरें साफ़ तौर पे लोगों की आंखों में देखी जा सकती हैं कि जो लोग हैं बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। इस तरीके के जो लोग हैं और जो पोस्टमार्टम हाउस में तमाम जो KGMU की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी जो पोस्टमार्टम है वो हो जाए और लोगों को जो उनके शव हैं वो उनको सुपुर्द कर दिए जाएं, लोगों को ज़्यादा परेशानी ना होने पाए। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हादसे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की। सर, आपका भी यहाँ पे कोई क्या गुजर गया क्या? जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तमाम जिस तरीके से जो मौतें हुई हैं उस पर कहीं ना कहीं जो एक गम का माहौल है, लोग एक दूसरे से लिपट के कहीं ना कहीं अपने गम का इजहार कर रहे हैं, परेशान हैं। किसी का बेटा था, किसी के कोई थे। आप यहाँ पे आए? मेरे जिसकी डेथ हुई उसमें से मेरा एक दोस्त भी था। हाँ, हम तो बस यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि मेरा दोस्त तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मुआवजा, उस यही अपील है मेरी कि मुआवजा मिले उसे। आपके दोस्त, उनका क्या नाम? अब्दुल रहमान नाम था उनका। किस चीज़ का इंस्टीट्यूट था? इंस्टीट्यूट नहीं था वो, वहाँ पे गेमिंग सेंटर टाइप का था। उसमें जैसे कोई PC ख़राब होता तो IT टेक्नीशियन था, तो PC रिपेयरिंग का काम करता था वो। हाँ, तो वही चीज़ था। वहाँ पे नीचे पेट हाउस था, उसमें आग लगी जिसकी वजह से वो बिल्डिंग में पूरा वो फायर चलने लगा। फायर चलने की वजह से उसमें लोग हड़बड़ाए, धुआं बहुत तेज़ फायर थी जिसकी वजह से लोग पैनिक हुए। कुछ लोग कूद के भाग गए, कुछ लोग नहीं भाग पाए, जिसमें से कुछ लोगों का दम घुटने से मौतें हो गई और कुछ लोगों को वहीं पे रहने से कुछ लोग जल के मर गए। तो ये सब था, जिसमें से मेरा एक दोस्त था अब्दुल रहमान। हाँ, उसकी भी डेथ उसी वजह से हुई, दम घुटने से हुई है। वो अपने घर का एक लौता लड़का था जिसकी एक बहन है और एक फादर है, वो पैरालाइज हैं। बस हमें वही कहना है गवर्नमेंट से, मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा उसके लिए कुछ नहीं तो कम से कम मुआवजे के लिए अपील करें, बस और कुछ हमें नहीं कहना। कहाँ के रहने वाले थे? वो कैंपल रोड के रहने वाले, अलमास सिटी के रहने वाले थे जी। जो थे वो कैंपल रोड अलमास? हाँ, अलमास सिटी के रहने वाले थे। और आप कहाँ रहते? हम अमीनाबाद में रहते। पहले वो रेंट पे रहता था मेरे मौलवीगंज साइड में, जिससे हम लोग की दोस्ती हो गई बचपन से। फिर ये शिफ्ट हो गया अलमास सिटी में कैंपल रोड पे, तो तब से हम जान रहे बचपन से। तो अब्दुल की कितनी उम्र थी? और मेरे ही एज का था, 24 साल का था। मेरी एज का था उसकी। घर परिवार वाले भी? हाँ, आए हैं, कुछ लोग आए हैं उधर, अभी पंचनामा करवा रहे हैं वो लोग। वही हम तो देखें, मेरे दोस्त को एक खरोच तक नहीं आई, सिर्फ दम घुटने से हुई। पता नहीं फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, वो आग जलती रही थी कंटिन्यूस। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती तो क्या पता इतनी नौबत ना आती। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। आपको कैसे खबर हुई? क्या कोई फ़ोन? मेरे एक दोस्त है, उसी की कंपनी में, दूसरी कंपनी में काम करता है, वो कंपनी मर्ज है। उनके HR का मैसेज आया कि हमारी पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें से 14 लोग। फिर न्यूज़ में हम लोग ने देखी, फिर हम लोग तुरंत गए बिल्डिंग के पास। तब तक हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि हमारे CM जी आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग को जाने नहीं दिया। तो हम लोग को पता चला बॉडी जो है कुछ KGMU चली गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए अपने दोस्त की पहचान करने की, हमारा दोस्त का नाम है तो नहीं, कम से कम क्लियर हो जाए। हम लोग को टेंशन हो रही थी ना, उसका फ़ोन लग रहा था क्योंकि फ़ोन रिंग जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था। तो हम लोग आए यहाँ पे, पता किए तो पता चला एक अब्दुल रहमान नाम का लड़का है, जिसकी फ़ोटो हम लोग को पुलिस ऑफिसर ने दिखाई। पुलिस ऑफिसर ने जब फ़ोटो दिखाई तो हम लोग ने उसमें पहचाना। फिर हम लोग यहाँ आए मुर्दा घर में, जिससे पहचाना है बॉडी को मॉर्चरी में। ये अब्दुल रहमान नाम के एक बच्चे की भी मौत हुई है। उनके दोस्त जो हैं हमारे अकेले था घर का अपना, बस यही अकेले थे कमाने। उनके फादर पैरालाइज हैं। हमें वही कहना है कि कुछ नहीं तो गवर्नमेंट कुछ कर दे उसके लिए। हाँ, बस हमें यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी मदद करे। घर के इकलौते थे अब्दुल रहमान, कमाने वाले, लखनऊ के कैंपल रोड के रहने वाले थे। तमाम ऐसी जो कहानियाँ हैं वो आपको इस पोस्टमार्टम हाउस में मिल जाएंगी। लोग रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, अपनों को खोने का जो
एक गम है, वो साफ तौर पर लोगों में देखा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। जिस तरीके से जो मौतें हुई हैं, भयावह जो तस्वीरें आई हैं, वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, लोगों को रुला देने वाली तस्वीरें हैं। आप जिसने जिसने वो तस्वीरें देखी वो लोग रो दिए। यहाँ तक कि खुद डिप्टी सीएम भी अपने आंसू जो हैं वो रोक नहीं पाए, वो भी बेतहाशा कहीं ना कहीं रोने लगे। किसी का बेटा चला गया, किसी के सर से जो साया था वो उठ गया। तमाम लोग जो हैं परेशान हैं, हताश हैं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं, अब वो अपने बच्चों की जो बॉडी है वो लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग भी हैं। सर, आपका कौन गुजर गया? मेरा बेटा। क्या नाम था उनका? सुखमनी सिंह। वहाँ पे वो क्या करते थे? वो वहाँ पे गेमिंग आर्टिस्ट। जॉब करते थे? हाँ, जॉब करते थे। तो आप लोग को कैसे खबर मिली? मुझे 2:36 पे उसने फ़ोन किया कि पापा यहाँ आग लग गई है, मुझे बचा लो। बस हम भागते हुए एक्टिवा से निकले हैं उस टाइम पर, और जब तक वहाँ पहुँचे हैं तब तक वहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी थी 5-6। पूरा रास्ता जाम था। हमें कोशिश भी की तो उन्होंने जाने नहीं दिया। बाद में उन्होंने जो है फिर दीवारें तोड़ी हैं बगल की छत से, सब तोड़ ताड़ के फिर उन्होंने 16 लोग थे ख़त्म हो गए। जो 5-6 लोग पहले कूदे हैं वो बच गए, या जो आज ऑफिस नहीं आए थे वो। करीबन 22-24 लोग मेरे ख्याल काम करते थे वहाँ पे। आखिरी वक्त में आपके बेटे ने आपको खाली यही बोला कि पापा मुझे बचा लो। वो आखिरी आवाज़ थी इनके बेटे की कि पापा मुझे बचा लो। पापा तड़प गए होंगे, बचाने के लिए फ़ौरन निकले होंगे, लेकिन पापा उसको बचा नहीं पाए। पापा अब मॉर्चरी हाउस में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके बेटे का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और कब उसकी डेड बॉडी जो है वो अपने घर ले आ पाएंगे। तमाम ऐसी जो कहानियां हैं वो अब इस पोस्टमार्टम हाउस में देखी आ रही हैं। तमाम जो परिजन हैं इस तरीके के लोग उनको ढारस बंधाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों का पूरा घर जो है वो तबाह हो गया। किसी का एकलौता भाई था, किसी का एकलौता बेटा था, किसी के फादर जो थे उन्होंने अपने सपने सजोकर वहाँ पर उनको भेजा था। अब जो कानूनी जो कार्रवाई है वो इस तरीके से कागज़ों से पूरी की जा रही है, लेकिन जिनके जो गुज़र गए हैं वो अब वापस आने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल लखनऊ की जो तस्वीरें आज लखनऊ शहर ने देखी वो भयावह थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रामा सेंटर आए। अब से कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ट्रामा सेंटर आएंगे, घटना स्थल पर जाएंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इन घटना का दोषी कौन, और आखिर जो इनके जो लोग जो मरे हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, तो इनका मुआवजा, इनकी भरपाई आखिर कैसे हो पाएगी। कैमरामैन SK वर्मा के साथ अहमर हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।